हेलो एंड वेलकम टू द ई मैथ्स क्लासेस। सो हम MCQs कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जो हम प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने स्टार्ट किया है, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर किए थे और आज हम क्या करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स। कि इंटीग्रेटेड जो चिप्स थे उसको किसने डेवलप किया था। सो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है रोबोटाइक, ऑप्शन सेकंड है सी बेस, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारे पास JS Kelvy, एंड फोर्थ ऑप्शन है CV रमन, एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए जो इंटीग्रेटेड चिप्स थी वो किसने डेवलप किया था, JS Kelvy ने डेवलप किए थे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, जो उनकी स्पीड थी वो किस में मेजर की जाती थी। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट मिली सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड है माइक्रो सेकेंड, एंड ऑप्शन थर्ड है नैनो सेकेंड, एंड ऑप्शन फोर है पिको सेकेंड, एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। देखिए जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से उनकी जो स्पीड मेजर की जाती थी तो किस में की जाती थी, नैनो सेकेंड्स में। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, नैनो सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो हुई थी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फिफ्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। कि जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का वो कब, उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है क्रे 1, सेकंड परम, ऑप्शन 3 है 10s2, एंड फोर्थ ऑप्शन है IBM, एंड ऑप्शन फिफ्थ है HP 9000। सो देखिए जो फर्स्ट कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था जो वर्ल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या था, क्रे 1। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। अब देखिए अगर बाकी वाले हम ऑप्शन डिस्कस करें तो जो परम था, परम क्या इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, और वर्ल्ड का कौन सा था, क्रे 1। तो इसी तरह जो हमारे पास ऑप्शन 3 है 10s2, ये क्या था, जो वर्ल्ड का अभी जो फास्टेस्ट सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, 10s2, जो किसने लॉन्च किया था, चाइना ने लॉन्च किया था। कब किया था, 2013 में। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ए डैश डैश इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस। इसमें क्या पूछा गया कि कौन सा जो कंप्यूटर डिवाइस है जो किस पे बेस है, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, फर्स्ट मेन फ्रेम, सेकंड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है सुपर कंप्यूटर, एंड फोर्थ एनालॉग कंप्यूटर, एंड फिफ्थ नन ऑफ दीज। अब देखिए इनमें से जो ऑप्शन सेकंड है पर्सनल कंप्यूटर, वो किस पे बेस है, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़। कि जो इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट परम, सेकंड सिद्धार्थ, थर्ड IBM 370, एंड फोर्थ क्रे 1 सॉरी, एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज। अब देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे पूछा क्या, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा था, सिद्धार्थ। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 2। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया था वो कौन सा था, परम। बट हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, सिर्फ फर्स्ट कंप्यूटर पूछा गया। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। चूज द ऑड वन आउट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया, IBPS क्लर्क 2010 में पूछा गया। तो जहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हमारे पास, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, एंड थर्ड सुपर कंप्यूटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर, एंड फिफ्थ ऑप्शन क्या है, नोटबुक कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिजिटल कंप्यूटर।
सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक्सप्रेस करता है पीसी का मीनिंग को। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि पीसी क्या होता है। पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल द वर्किंग स्टाफ। सेकेंड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू द इंडिविजुअल वर्किंग विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम्स एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। एंड ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे पैक्ड कंप्यूटर्स विथ सिस्टम फाउंड बाई ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स टर्मिनल्स। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता। ये किस में आता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। जो टर्मिनल्स यूज होती हैं वो किस में यूज होती हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और फर्स्ट भी इसका अप्रोप्रिएट नहीं है। सो द राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? वो किसी पर्सन इंडिविजुअल के लिए होता है और जो क्या उसकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो द राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा कंप्यूटर जो सबसे स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट और इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग भी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सेकेंड है क्वांटिंग कंप्यूटर, एंड ऑप्शन थर्ड है परम 10,000, एंड फोर्थ ऑप्शन है IBM चिप्स, एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज। देखिए जो इन सब में से स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। और वो क्या है? सबसे फास्टेस्ट योर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग भी है। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगर बाकी वाले ऑप्शंस की बात करें तो सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर सबसे लार्जेस्ट है और सबसे फास्टेस्ट है और एक्सपेंसिव है। और ये कहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है? यहाँ पे हम रियल टाइम डाटा में चाहिए होता है। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग हो गया या डिफेंस के इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। और जो परम 10,000 है ये भी सुपर कंप्यूटर, इसका साइज़ भी लार्ज होता है, और IBM चिप्स इसका साइज़ भी लार्ज होता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। IBPS PO 2012 में पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। 28 में क्या पूछा गया? बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर। देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। क्या पूछ रहा है इसमें कि बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखिए ऑप्शंस में दिए गए हमें। फर्स्ट ऑप्शन है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट करेक्ट और नॉट। देखिए ऑप्शन सेकंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को इनपुट ही इनकोरेक्ट देंगे तो वो आउटपुट करेक्ट कैसे करेगा। सो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, ये भी नहीं हो सकता। एंड फिफ्थ है नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आ रहा है, तो वो कौन सा है? फर्स्ट। तो कंप्यूटर क्या है? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, तो काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया। तो ऑप्शन है यहाँ पे एडवैक, सेकंड ऑप्शन है एडसेक, एंड ऑप्शन थर्ड है यूनिवैक, एंड फोर्थ ऑप्शन है ईडीवैक। तो फिफ्थ है नन ऑफ दिस। देखिए इनमें से जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा हमारे पास यूनिवैक। जो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए यूज़ किया गया था वो कौन सा था? यूनिवैक किया गया था। और अगर हमें पूछा जाए कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो कौन सा था? यूनिवैक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ, कि जो कंप्यूटर की चिप होती है वो किससे बनी होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट क्रोमियम, सेकंड है आयरन ऑक्साइड, एंड ऑप्शन थर्ड है सिलिका, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन, एंड फिफ्थ क्या? नन ऑफ दीज। तो इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। जो चिप्स होती हैं
चिप्स होती है कंप्यूटर की किससे बनी होती है, सिलिकॉन से। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBPS PO 2012 में पूछा गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज नोन एज, कि हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो उनमें से कौन सा होगा। सो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाल्म पायलट, ऑप्शन सेकंड है पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, एंड थर्ड ऑप्शन लैपटॉप, एंड ऑप्शन फोर्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड ऑप्शन फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पीसी। जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। और अगर इसी तरह अगर देखा जाए तो जो मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल्स कंप्यूटर को ही बोल सकते हैं, टर्मिनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ई पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हमारे पास। फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड ऑप्शन है डिपार्टमेंट, थर्ड कंपनी, फोर्थ सिटी, एंड फिफ्थ वर्ल्ड। तो देखिए 32 का क्या होगा राइट आंसर। जो पर्सनल कंप्यूटर किसकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इंडिविजुअल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। ए डैश डैश इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। क्या पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कंप्यूटर जो एक्सपेंसिव है और कैपेबल है लार्ज साइंटिफिक परफॉर्मेंस के लिए और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। ऑप्शंस दिए गए हमें। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड क्या मिनी कंप्यूटर, एंड फोर्थ क्या हैंड हेल्ड कंप्यूटर, एंड फिफ्थ क्या डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो देखिए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर वो डिज़ाइन किसके लिए किया गया है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या पूछा गया देखिए। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, कि जो सबसे पहले जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो कौन सी थी। तो ऑप्शन है जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है कोबोल, सेकंड है बेसिक, एंड फोर्थ है पास्कल, एंड फोर्थ है पोर्ट्रेन। तो जो फर्स्ट जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो कौन सी थी, वो थी फोर्थ, जो ऑप्शन 4 है पोर्ट्रेन। तो देखिए पोर्ट्रेन का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ये किसके लिए जो डेवलप की गई थी, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 4 पोर्टलैंड। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC सेक्शन ऑफिसर के लिए पूछा गया था 2010 में। सो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया। ये हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन ऑफ द हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज़, की जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कंबाइन होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट सुपर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेकंड मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, थर्ड एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, फोर्थ सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती हैं। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एज ए हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन से कंप्यूटर में हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, एंड थर्ड है लैपटॉप, एंड ऑप्शन 4 है मेन फ्रेम, एंड फिफ्थ है PDA। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर है हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाई, जो एनालिटिकल इंजन था वो किसने डेवलप किया था। ऑप्शन है ब्लेस पास्कल, सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन थर्ड है डेनिस लेटिस, एंड ऑप्शन 4 है एलन ट्यूरिंग, एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो एनालिटिकल इंजन डेवलप किया था वो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अ कंप्यूटर आल्सो नोन एज सर्वर कंप्यूटर। जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि जो इनमें से कौन सा सर्वर कंप्यूटर है। फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ है माइक्रो कंप्यूटर एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए इनमें से जो सर्वर कंप्यूटर था वो कौन सा था, मिनी कंप्यूटर। और इसी तरह अगर सेम क्वेश्चन पूछते कि टर्मिनल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो टर्मिनल कंप्यूटर कौन सा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 39 क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग में पूछा गया 2010 में। द यूजर जनरली अप्लाइज टू डैश डैश एक्सेस मेन फ्रेम और कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल, ऑप्शन सेकेंड है नोड एंड ऑप्शन थर्ड है डेस्कटॉप एंड ऑप्शन फोर्थ है हैंडल एंड फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नोड आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो माइक्रो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो किससे कंसिस्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कीबोर्ड मॉनिटर हार्ड ड्राइव, सेकंड ऑप्शन है सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी एंड थर्ड ऑप्शन है सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज एंड ऑप्शन फोर्थ है सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। तो देखिए जो ऑप्शन सेकंड है जो हमारा अप्रोप्रिएट होगा। जो माइक्रो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, उसमें सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट और आउटपुट होते हैं और मेमोरी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, टैबलेट पीसी या टाइप ऑफ। जो टैबलेट पीसी या जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो किसकी टाइप है। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड सुपर कंप्यूटर एंड थर्ड ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ है मेन फ्रेम एंड फिफ्थ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो टैबलेट पीसी है, टैबलेट पीसी किसका टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर का। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट लैपटॉप, सेकंड नोटबुक है एंड थर्ड है पर्सनल कंप्यूटर एंड फोर्थ है वर्क स्टेशन एंड फिफ्थ क्या है, सुपर कंप्यूटर। देखिए सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। इसीलिए इसको साइंटिफिक कैलकुलेशन या साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ भी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फिफ्थ सुपर कंप्यूटर। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। में देखिए एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कौन सी सप्लाई पे वर्क करता है। ऑप्शंस दिए गए हमें। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं इसमें, सेकंड है इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कॉन्टीन्यूस, थर्ड है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फोर्थ है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिफ्थ है नेचुरल स्ट्रेंथ। देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे वर्क करता है। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, लैपटॉप्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर्स यूज इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज, सेकंड है पोर्टेबल लाइट वेट एंड फिट इनटू ब्रीफ केसेस, थर्ड ऑप्शन है हियरिंग वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्शन फोर्थ है डेस्कटॉप एंड फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इनमें से सूटेबल आंसर है वो कौन सा, सेकंड। जो लैपटॉप होता है क्या होता है, पोर्टेबल होता है, उसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और लाइट वेट होता है एंड फिट इनटू ब्रीफ केस, और वह ब्रीफ केस में फिट भी हो जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 45, क्या पूछा गया इसमें देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज इज, कि जो पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड की थी। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एडिसैक, सेकंड 8 बैक, थर्ड मार्क 1 एंड फोर्थ क्या एस। देखिए जो फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें जो स्टोरेज प्रोवाइड की गई थी वो किसने की गई थी, 8 सैक ने।
तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CPO 2012 में ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, क्या पूछ रहे हैं इसमें, जो टिपिकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो क्या, उनमें क्या यूज़ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है LSH चिप्स, सेकंड वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड बॉल्व्स एंड फोर्थ बोथ 1 and 2 एंड फिफ्थ नन ऑफ दिस। देखिए जो मॉडर्न कंप्यूटर में यूज़ होता है वो क्या होती है, LIC चिप्स यूज होती हैं। द राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह देखिए वैक्यूम ट्यूब्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैक्यूम ट्यूब्स वाला क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी क्या है। इसमें क्या पूछा जाता है कि जो वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं, क्या है ये 47 क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसका पीरियड क्या था। फर्स्ट ऑप्शन 1946 to 1958, सेकंड ऑप्शन 1940 से 1960, ऑप्शन थर्ड है 1956 से 1963 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1957 से 1964। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए क्वेश्चन 48 क्या है, ENIAC वाज, जो ENIAC हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था। ENIAC वाज फर्स्ट ऑप्शन एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सेकंड क्या एन मेमोरी डिवाइस, थर्ड क्या एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड फोर्थ क्या एन इंजन। सो जो ENIAC था वो क्या था हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो द राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देखिए, अब पाल्म टॉप कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन है, जो पाल्म टॉप कंप्यूटर थे उनको इस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन से हमारे पास फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, सेकंड नोटबुक कंप्यूटर एंड थर्ड टैबलेट PC एंड फोर्थ हैंड हेल्ड कंप्यूटर एंड फिफ्थ ऑप्शन क्या हमारे पास नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हैंड हेल्ड कंप्यूटर, वह कंप्यूटर जो हमारे हाथ में आ सकते हैं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या पूछा गया है, डैश इज़ नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है लैपटॉप, थर्ड है टैबलेट PC एंड फोर्थ हैंड हेल्ड कंप्यूटर एंड फिफ्थ मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ नहीं होता, उनमें क्या यूज होता है टर्मिनल्स यूज होती हैं। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 5th मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51, जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनको किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्रिएटिंग ए स्मॉल डाटाबेस, सेकंड ऑप्शन है परफॉर्म कैलकुलेशन एंड थर्ड है अकाउंटिंग एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव एंड फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। देखिए जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनको हम डाटाबेस क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया देखिए, विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ऑप्शन फर्स्ट ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, वर्ड प्रोसेसर, थर्ड मल्टीमीडिया कंप्यूटर एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव एंड फिफ्थ नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर क्या होगा वो क्या होगा वर्ड प्रोसेसर। जो वर्ड प्रोसेसर है हमारे पास वो हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 डैश इज नॉट अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑप्शन है हाउस बैंकिंग, ऑप्शन सेकंड है बाइंग स्टॉक्स, थर्ड ऑप्शन है कंडक्टिंग एन ऑक्शन एंड फोर्थ क्या एवरेटिंग एन एम्प्लॉई एंड फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। तो देखिए ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स होता है अगर हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी शॉपिंग या बिजनेस करते हैं उसको क्या बोला जाता है ई कॉमर्स बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4th। जो हम एवरेटिंग एन एम्प्लॉई किसी को हायर करते हैं तो वो ई कॉमर्स के
एप्लीकेशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। जो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट जॉन वैन न्यूमैन, सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारे पास ब्लेस पास्कल, एंड फोर्थ है जॉर्डन मोरन, एंड फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था किसने डेवलप किया था? जॉन वैन न्यूमैन ने। तो